हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। आज एक बहुत स्पेशल ओकेजन है। आप सबको पता होगा, अक्षय तृतीया। इस दिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 2020 बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं इस दिन। आप काउंट करना शुरू कीजिए, मैं आपको गिनवाने वाला हूं कि आज के दिन क्या क्या हुआ था। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। पहले समझ लेते हैं एक बार ब्रीफ में, आशय का मतलब क्या है। जिसको हिंदी आता है, आप सबको आता है, जिसका कभी शय ना हो, शय मतलब खत्म ना हो, आगे लग जाए तो मतलब उसका उल्टा। शय मतलब जिसका विनाश हो जाए, और अक्षय मतलब जिसका कभी विनाश ना हो। ठीक है। अक्षय, क्षय मतलब जो चीज खत्म हो जाती है, जिसका विनाश हो जाता है, जिसका एंड हो जाता है। आगे लग जाए तो अक्षय, जिसका कभी एंड नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, वो है अक्षय। तृतीया मतलब थर्ड डेट। ठीक है। आज के दिन गर्मी की ऋतु शुरू होने जा रही है और वसंत ऋतु खत्म हो रही है। जो लोग इंडिया में हैं उनको पता है, इंडिया में 6 ऋतुएं होती हैं, और उसमें से वसंत ऋतु खत्म हो रही है और गर्मी की ऋतु शुरू होने वाली है। आज के दिन की आप गिनते जाना क्या क्या हुआ था। आज के दिन मैं आपको गिनवाने वाला हूं। आज के दिन गंगा जी धरती पे प्रकट हुई थी। आप चाहो तो लिख सकते हो, आज के दिन गंगा जी धरती पे प्रकट हुई थी। ये सगर राजा हुए, उनकी पीढ़ी में अंशुमान, अजमंजस, दिलीप और देन भगीरथ जी गंगा को धरती पे लेके आए थे अपने पितरों का उद्धार करने के लिए। जब गंगा जी धरती पे आने लगी तो उनकी दो कंडीशन थी। पहली चीज, उस टाइम गंगा आ चुकी थी ब्रह्मलोक में। मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, ब्रह्मलोक में। अब बोली थी मैं ब्रह्मलोक से आऊंगी और बीच में अगर कोई ब्रेकर नहीं होगा तो मैं इतने पूरे वेट से आऊंगी तो धरती तो फाड़ के मैं नीचे निकल जाऊंगी। तो कोई ऐसा चाहिए जो बीच में स्पीड को कम कर पाए। तो भगीरथ जी पहुंचे शिव जी के पास, और शिव जी को प्रार्थना किया उन्होंने। शिव जी से कि ऐसी ऐसी बात है, गंगा जी आना चाह रही हैं लेकिन कोई संभालने वाला नहीं है। गंगा कौन है? विष्णु के चरणों से निकला हुआ जल। तो शिव जी ने गंगा को कहाँ धारण किया? अपने मस्तक पे। शिव जी पे है ना एक गंगाधर नाम भी बोलते हैं उनको। और एक बहुत अच्छा भजन भी है कि गंगा सिर पे विराजती है। उन्होंने अपने शीश पे धारण किया, और फिर शीश से उन्होंने अपनी एक जटा खोली और फिर वो धरती पे आई। इसीलिए आप देखो तो धरती पे बहुत सारी गंगा की धाराएं हैं। गंगा है, भगीरथी है, मंदाकिनी है, ये सब गंगा की धाराएं। दूसरी कंडीशन, गंगा जी, ये तो हो गया सॉल्व। पूरा जो इतनी तेज वेग आ रहा था वो शिव जी ने कंट्रोल कर लिया, और फिर वहां से एक एक धारा धरती पे आई। सेकंड, गंगा ने बोला कि मैं इतना परम पवित्र हूं, और यहाँ पे धरती पे हमारे जैसे लोग स्नान करेंगे और अपना पाप छोड़ देंगे तो मैं तो पवित्र होते हुए मेरे में तो पाप ही पाप आते रहेंगे। तो मेरा उद्धार कैसे होगा? हम सब जाते हैं गंगा में, स्नान किया, अपने सारे पाप छोड़े वहां पे और आ गए। हमारा तो हो गया, लेकिन गंगा ने पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा? तो भगीरथ जी ने बोला, आप में बिल्कुल सच बात है, सब लोग आएंगे धरती के स्नान करने के लिए और अपना पाप छोड़ के जाएंगे, लेकिन वैसे ही जैसे सब लोग आएंगे ऐसे ही राम और कृष्ण, विष्णु, नारायण के शुद्ध भक्त भी आएंगे। वो आप में जब स्नान करेंगे तो आपको भी परम पवित्र कर देंगे। ठीक है। बड़ा अच्छा बोला जाता है वैष्णव के बारे में, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, जो तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं।
तीर्थ भी उनकी वजह से पवित्र हो जाते हैं। तो ये था गंगा जी का दूसरा डाउट। जब दोनों डाउट क्लियर हुए तो गंगा जी आना शुरू हुई और आप गंगा के दर्शन कर सकते हैं गंगोत्री में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, वाराणसी में। यहाँ से होते हुए गंगा सागर में जाते हुए गंगा जी समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है, तो गंगा परम पवित्र परम पावनी है। आप अगर नहीं गए तो आपको जाना चाहिए, अपने लिस्ट में, टू डू लिस्ट में डालिए। गंगा तो बिल्कुल भी साधारण मत समझिए, ऐसा है प्रैक्टिकल, हमारे जैसे कलयुग लोगों के लिए प्रैक्टिकल। आप फिल्टर आरओ वाला कोई भी महंगे से महंगा पानी लेके आओ, उसे आप बोतल में रखो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीने में खराब हो जाएगा, कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। आपके घर पे आपके बुजुर्ग जो हैं उन्होंने, या फिर आप खुद गंगा का पानी लेके आओ बोतल में, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल रखोगे तो भी खराब नहीं होता। साइंटिस्ट आए, उन्होंने ढूंढ लिया उसमें H2O के अलावा कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसमें जो एक चीज एडिड है वो स्पिरिचुअल है, वो आपका माइक्रोस्कोप नहीं पता लगा सकता। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे जैसे लोगों के, जिनको बोलते हैं हमें तो प्रूफ चाहिए, तो ये प्रूफ उनके लिए कि आप गंगा जल लेके आओ, एक बोतल में अपना आरओ का पानी रखो, एंड देन ट्राई टू टेस्ट इट आफ्टर अ मंथ और 6 मंथ्स और 10 years। आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा दोनों में क्या है। तो ये है परम पावनी गंगा। इसे गंगा माता भी बोलते हैं हम। माता से याद आया, गंगा में जाके प्लीज पैर नहीं धोना, कच्छे नहीं धोना, कपड़े नहीं धोना, उसमें थूकना नहीं है। तो आप समझ सकते हो कुछ ऐसा नहीं करना। आप क्या कर सकते हो, अगर ठंडा पानी मेरे जैसा बहुत ठंडा लगता है, जाओ थोड़ा सा सिर पे आप डाल सकते हो, आचमन कर सकते हो आप। अगर आपको स्नान नहीं करना तो ये करो आप। ठीक है, आप प्रणाम करो उस पे, दंडवत प्रणाम करो, आप थोड़ा सा जल सिर पे डालो, थोड़ा सा आचमन करो, ये करो। एंड अगर आप स्नान कर सकते हो, गर्मी के उसमें आप जा सकते हो, स्नान कर सकते हो, तो आप स्नान करिए। बट ये नहीं करना जो हमें पता नहीं ये कहाँ से आया थी, वहां बैठ के पैर पानी में डाल दे, पैर हिलाने हैं, प्लीज नहीं करना। गंगा को माता बोला गया है, और कई लोग तो उसमें थूकते हैं, कई लोग तो अपने कपड़े धो रहे होते हैं। प्लीज नहीं करना, मत करना ये काम। बहुत ज्यादा अपराध कर रहे हो, जितने आप पाप छोड़ के आ रहे हो उतने ही लेके आ रहे हो, मत करना ये चीज। तो आपको पता चल गया क्या करना है, गंगा स्नान जाना है, वहां पे स्नान करना है, आपको प्रणाम करना है, नहीं तो आचमन करके आप आ सकते हो। ये है गंगा की महिमा। ठीक है, हम गंगा की महिमा की बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया पे। तो मैंने आपको जो भी पॉइंट बता रहा हूँ, आप नोट कर रहे हो, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, आप लिखते जाओ एंड काउंट करते जाओ कि कितने हुए। और आपको अगर नहीं पता था ये पॉइंट, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए नया था। सेकेंड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग, आज के दिन पोरबंदर में रहने वाला सुदामा कृष्ण से मिला था। ये सबने सुना होगा, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो कब मिला था। वो आज के दिन मिला था, अक्षय तृतीया के दिन। मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। सुदामा की वाइफ ने बोला कि तुम जाओ एक बार कृष्ण से मिल के आओ। सुदामा पहले बोला यार मैं तो अयाचक हूँ, मैं तो मानता नहीं हूँ। तो बीवी ने बोला कोई नहीं, जाके मिल तो आओ। सुदामा अकेले में बैठा तो ये सोचा यार कितनी अच्छी बीवी मिली है, जो मुझे बोल रही है तुम जाओ मंदिर होके आओ। और आश्चर्य बीवी का आपको पता है कि तो जाओ आप कृष्ण से मिल के आओ। तो सुदामा बहुत खुश हुआ, एंड देन पैदल चलते 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 वो पहुंचा। और जब वहां पहुंचा तो ऐसा, मतलब सब बोलते हैं, और एक नारायण कवि हुए जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि जब पहुंचा तो जितने भी द्वारपाल थे उन्होंने जाने से मना कर दिया, क्योंकि बहुत बेहाल में था वो। और द्वारपालों ने मना कर दिया कि हम अंदर नहीं जाने देंगे। तो सुदामा ने बोला ठीक है मत जाने दो, अब मतलब मैं क्या बोलूं, नहीं जाने दे रहे तो। लेकिन मैं यहीं बैठा हूँ, कृष्ण कभी यहीं बैठे बैठे मर जाऊंगा, आज नहीं हो कल नहीं तो परसों, तो कभी कृष्ण यहाँ से आएंगे तो उनको बोल देना कि तुम्हारा दोस्त आया था, देख के वो थोड़ा 2 आंसू बहा देंगे। तो जब ये सब बातें सुनी ना, तो एक उसमें द्वारपाल था, उसे लगा कि यार बता देते हैं पर कृष्ण को जाके, बाकी हमारे कृष्ण का भरोसा तो है नहीं, वो कहीं भी घूमते रहते हैं, किसी को भी दोस्त बना रहते हैं, तो एक बार बता देते हैं, बताने में तो अपना कुछ है नहीं। ठीक है, तो बताने गए।
कृष्ण उस टाइम अपने सोने के सिंहासन पे बैठे हुए और आराम से खा रहे थे, और सारी रानियां थी जो उनकी सेवा कर रही थी। और वो एक द्वारपाल पहुंचा और कृष्ण तो बोलता है कि एक ब्राह्मण आपसे मिलने आया है। ठीक है। तो कृष्ण बोले कि ब्राह्मण तो अनुमति कब से लेनी पड़ी, ब्राह्मण को तो भेजो अंदर। तो द्वारपाल बोलता है कि नहीं, वो ब्राह्मण ना थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा अलग सा है। बोले कैसे भाई, क्या अलग है बताओ। तो वो नारायण कवि ने लिखा है, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ बोलने की। क्या लिखा है, शीश पका न जगा तन पे, प्रभु जहानी को आई बसे के ही ड्रामा। कौन से गांव में रहता है पता नहीं, शीश पे कोई पगड़ी पगड़ी होती थी ना पहले, गांव में पहनते थे, और अभी तो बंद हो गया। और ना तन पे कोई कपड़ा है, धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती जो पहनी है वो भी फटी हुई है। आरो पाम उपाने की नहीं, सामा पाँव में कुछ पहना भी नहीं है उसने। द्वार खरो द्विज, द्विज ब्राह्मण, दुर्बल एक दुर्बल ब्राह्मण है। रकोस चकी सो बदुई अभिरामा, वो खुद से खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है, डंडे के सहारे खड़ा है, रहवा है तो उड़ जाएगा। पूछत दीन दयाल को धाम, दीन दयाल कृष्ण को बोलते हैं, आपका धाम पूछ रहा है वो बार 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 बार। और जब हमने पूछा कि तुम कौन, तुम कौन, तुम अपना परिचय दो, तो क्या बोलता है, बतावत अपनो नाम सुदामा, सुदामा। ठीक है। कृष्ण ने जब ये सुना तो वो जो वहां पे जो वो खाना खा रहे थे वो सब इधर उधर फैलाया और दौड़ने लगे। आज कृष्ण, उनका जो कपड़ा था वो भी गिर गया नीचे, और दौड़ रहे हैं। आज तो पूरी द्वारिका रास्ते पे आ गई देखने के लिए कि आया कौन है। ऐसा कि जो कृष्ण कभी तेज नहीं चलते, वो आज दौड़ रहे हैं, वो आज भाग रहे हैं। ऐसा मतलब कौन आ गया द्वारिका में। तो बड़ा अच्छा लिखा है नारायण कवि ने, मैं तो गाना नहीं आता। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा तो मोहन। तो सुदामा तो गले से लगाया कृष्ण ने, और उसे लेके आए हैं अपने साथ में। और जिस सिंहासन पे वो बैठे थे, सोने के सिंहासन पे, वहां पे सुदामा को बिठाया है। और रानियों को बोला कि जाओ जल लेके आओ। ऐसा होता था पहले, कोई आए ना, अभी भी नवरात्रों में संजय होती है तो उनके पैर धोते हैं ना, तो पहले पैर धोए जाते थे, तो पैर धोने के लिए रानियों को बोला कि जल लेके आओ। वो सारी रानियां हाथ में जल का लोटा लेके खड़ी रह गई। कृष्ण खुद हाथ से निकालने लगे हैं कांटे, और अपने आंसुओं से ही उन्होंने चरण धोए हैं। उन्होंने अपने आंसुओं से ही, ये जो यहाँ फोटो में ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी आंसुओं से ही चरण धो दिए। एक बड़ी अच्छी लाइन है, करुणा करके करुणा निधि रोए। जो कृष्ण है उनका नाम है करुणा निधि। आज करुणा, करुणा का जो बांध है वो टूट गया, और अपनी आंसुओं से ही उन्होंने चरण धो दिए। एक ऐसे लाइन भी है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, जो परात था पानी था उसको हाथ नहीं लगाया, अपने आंसुओं से ही उससे चरण धो दिए। आज के दिन सुदामा कृष्ण से मिले थे। और मैंने एक एक बार एक गुजराती भजन भी ट्रांसलेट किया था, वो भी यही था ना, बाई बंद मां घनो फेर छे। जो दोस्त होते हैं, जो भाई होते हैं, उनमें भी बहुत डिफरेंस है। भाई बंद में सुदामा ने कृष्ण मिले, अरे भाई बंद में दोस्ती में सुदामा ने कृष्ण को पा लिया था। तो दोस्ती दोस्ती में भी फर्क है, ये हमने ऑलरेडी एक भजन हमने ट्राई किया था। अच्छा, अब हम चलते हैं अगली महिमा पे। आप द्वारिका नहीं गए तो आप प्लान बनाइए, गुजरात में अहमदाबाद या आप राजकोट जा सकते हैं, वहां से आप द्वारिका के लिए ट्रेन ले सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल जगह है। और ये जो ऊपर फ्लैग है ये डेली चेंज होता है उनका शाम को, तो आप जा सकते हैं वहां पे, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट, आज के दिन, अच्छा जगन्नाथ जी जो है यहाँ पे, मेरे फेवरेट जगन्नाथ जी, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो। हम अपनी गाड़ी लेते हैं, कोई तो 2 साल में बदलता है, कोई 3 साल में, कोई 5 साल में। हमारे ऐसे 10-15 साल चला लेते हैं तो पूरा पैसा वसूल ना हो जाए। उसे खरीदने वाला या उससे बाद भी वो बोल रहा है कबाड़ी को दे दो, अब नहीं जाएगी। तो हमारा तो ये हाल है।
जगन्नाथ जी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जगत के नाथ, उनको हर साल नई गाड़ी चाहिए। आज जिस रथ पे वो बैठेंगे अगले साल नया रथ चाहिए उनको। हमारी ना रिपीट वाला कोई हिसाब नहीं है। सेम चीज जब वहां पे उनके लिए प्रसाद भी बनता है ना, तो बर्तन रोज नया होता है। ऐसा नहीं होता आज कढ़ाई में बना लिया, कल कढ़ाई धो दी, फिर वही कढ़ाई यूज नहीं। ऐसा कोई हिसाब नहीं है। हमें नया रथ चाहिए। वो रथ बनने की जो शुरुआत होती है वो आज से होती है। अक्षय तृतीया से रथ बनना शुरू होता है जगन्नाथ जी का। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। ये एक और महिमा आप गिन रहे हो ना, कितनी महिमा होगी मैं नहीं गिन रहा हूँ, बट आप गिन रहे हो। आज से दिन जगन्नाथ जी का रथ बनना शुरू होता है। और जब रथ यात्रा होती है तब उस रथ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीन रथ बनते हैं, और तीनों बैठते हैं, और फिर रथ को खींचा जाता है और वो गुंडीचा मंदिर जाते हैं। आज के दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था। परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। वो परशुराम जिन्होंने 21 बार, 21 टाइम्स पूरी धरती को शक्तियों से विहीन कर दिया था। एक भी क्षत्रिय राजा नहीं बचा था। परशुराम जी ने 21 बार, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 21 बार पूरी धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। खून की नदियां बहा दी थी। और जयदेव गोस्वामी ने बहुत अच्छा लिखा है परशुराम जी के बारे में 10 अवतार स्तोत्र में। क्षत्रिय रुधिर में जगत अपरत पापम, स्न पयसी पयसी शमित भवतापम। धरती का ताप कम कर दिया था। केशव धृता भृगुपति रूपा, जय जगदीश हरे, जय जय जगदीश हरे। नेक्स्ट, आप नोट डाउन कर रहे हो? अब तक कितने हो गए हैं बता सकते हो आप मुझे? 5, 6 नोट डाउन कर रहे हो आप? आज के दिन द्रौपदी, ये पांडवों तो वनवास मिला था ना, तो द्रौपदी को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। सूर्य देव ने वो पात्र दिया था जिसमें से जब चाहो जितना भोजन चाहो आप ले सकते हो। मतलब मेन्यू भी आपका, क्वांटिटी भी आपकी। और फिर आपको पता है कि एक बार दुर्योधन ने भेजा था दुर्वासा ऋषि, और तुम जाओ वहां पे जाके खाना ग्रहण करो, एंड खाना खत्म हो चुका था, एक दिन में एक ही बार आप निकाल सकते थे। तो वो खाना खत्म हो जाए, कृष्ण आए, चावल का दाना लिया था, वो सब स्टोरी आपको पता है। लेकिन वो जो बर्तन मिला था वो आज के दिन मिला था द्रौपदी को सूर्यदेव से। ठीक है, आज के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुल जाते हैं। आप दर्शन करने जा सकते हो वहां पे। और नर नारायण का जन्म हुआ था जो बद्रीनाथ में ही रहते हैं। नर और नारायण, अगर आप बद्रीनाथ में गए तो वहां पे दो विग्रह हैं, नर और नारायण, वो दोनों वहां रहते हैं और वहां रह के तपस्या करते हैं। ठीक है, आज से क्या होता है, चंदन यात्रा शुरू हो जाती है। जितने भी मंदिर हैं, स्पेशली जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं, वहां पे चंदन यात्रा शुरू हो जाती है। मैं आपको चंदन यात्रा की फोटो दिखाने वाला हूँ। आज की फोटो ये नोएडा टेम्पल की है, इस्कॉन नोएडा। यहाँ पे कृष्ण की काले नहीं है, उनको चंदन लगाया गया है पूरा। आप विजिट करिए, जो भी आपके आसपास इस्कॉन टेम्पल है वहां पे कृष्ण को चंदन लगाया जाएगा रोज। और ये 21 दिन ये चलने वाला है। तो चंदन यात्रा शुरू हो जाती है आज से। स्पेशली इस वीडियो के लिए आपके लिए फोटो लेके आया हूं मैं। सारी फोटो कलेक्ट की है, तो चंदन यात्रा ये फोटो है। आज के दिन हम जो 24 अवतार पढ़ते हैं उसमें तो नाम नहीं है, लेकिन आज के दिन विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ था। और जब, अच्छा, जैसे अपना न्यू ईयर शुरू होता है 8 जनवरी को, ऐसे ही कलयुग शुरू हुआ जब कृष्ण चले गए। ऐसे ही द्वापर होता है, त्रेता होता है, सत। ये सब पूरी कहानी शुरू कौन से दिन से हुई? सत्य, त्रेता, द्वापर ये सब चलता है, लेकिन फर्स्ट
टाइम कब से शुरू हुआ, तो वो आज का दिन था जहां से डे 1 ऑफ द सतयुग शुरू हुआ था कुछ करोड़ साल पहले। ठीक है, आज के दिन लक्ष्मी देवी ने पूरा धन का भंडार कुबेर जी को दिया था। ये भी आज के दिन की महिमा है। और आज के दिन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का कोशिश की थी दुर्योधन ने, दुशासन ने। और द्रौपदी ने क्या किया था वो आपको पता है। पहले तो वो भीष्म पितामह के पास में गई, गुरु द्रोण के पास में गई, देन धृतराष्ट्र के पास में गई, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं किया था। फिर द्रौपदी ने अपने हाथों से कोशिश किया अपनी साड़ी संभालने की, तो भी कुछ नहीं हुआ, नहीं संभाल पाई। फिर उसने क्या किया, एक हाथ से साड़ी पकड़ी, एक हाथ ऊपर कर दिया कृष्ण को पुकारने के लिए, तो भी कुछ नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ, द्रौपदी ने देखा कि आप कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, मैं खुद से भी हेल्प नहीं कर पा रही, तो द्रौपदी ने क्या किया, दोनों हाथ ऊपर कर दिए और ऊपर करके पुकारने लगी कृष्ण को, हे मुरारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नहीं अब तेरी हंसी है। पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। और फिर कृष्ण आए, वो कहानी आप सबको पता है। कृष्ण ने वस्त्र अवतार लिया और वो फिर वस्त्र इतना अनंत हो गया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन वो वस्त्र खत्म ही नहीं हुआ। वो पूरी घटना आज के दिन की है। अगला एक और फोटो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आप वृंदावन नहीं जा पाए, कोई बात नहीं। आज के दिन बांके बिहारी जी के चरणों की दर्शन होते हैं। जो पूरे साल दर्शन नहीं होते, वो आज के दिन होते हैं बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन। आप नहीं जा पाए, कोई बात नहीं। स्पेशली इंपोर्टेड फ्रॉम वृंदावन, ये फोटो आप चरणों के दर्शन कर सकते हैं बांके बिहारी जी के। यहाँ पे ये फोटो स्पेशली आपके लिए। आज के दिन अन्नपूर्णा माता का जन्म हुआ था, जो अन्न की देवी हैं। महाभारत के अनुसार आज के दिन महाभारत के युद्ध का अंत हुआ था, सब शांत हो गया था। आज के दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। आप जो पढ़ते हैं ना दुर्गा की किताब पढ़ते हैं ना नवरात्रों में, तो उसमें महिषासुर आता है, तो वो आज के दिन हुआ था। आज के दिन ग्रंथराज भागवतम, आज के दिन से वेद व्यास जी ने बोलना शुरू किया था और गणेश जी ने लिखना शुरू किया। कहाँ पे, बद्रीनाथ में। ठीक है, जैन धर्म में ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थंकर बोले गए हैं। और हमारे यहाँ 24 अवतारों में भी विष्णु का अवतार है ऋषभ देव, वो एक ही हैं। और जो हमारे यहाँ पे अवतार बोला जाता है जिनको विष्णु के अवतार, वही जैन धर्म वहां से शुरू हुआ और वहां से ऋषभ देव उनके फर्स्ट तीर्थंकर बोले गए हैं। ऋषभ देव ने 13 महीने तक उपवास किया था और आज के दिन उन्होंने गन्ने का रस पीकर पालन किया था। शिव जी के अवतार हुए हैं शंकराचार्य, उन्होंने कनक धारा स्त्रोत लिखा था। ये मैंने भी नहीं पढ़ा है, बट एक ये महिमा है आज के दिन की। तो कितने हुए ये आप बताओ मुझे। 20-22 हो गए हैं शायद। ठीक है, तो ये है अक्षय तृतीया। आज के दिन आप जो भी करोगे उसका कभी अक्षय, उसका कभी क्षय नहीं हो रहा, वो अक्षय हो जाएगा, वो हमेशा के लिए लिखा जाएगा आपके पास में। तो ये है अक्षय। तो आपको क्या करना चाहिए आज के दिन, आप क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। फर्स्ट चीज जो पॉसिबल है आपके लिए वो ये कि आप मंदिर में जा सकते हो, आप दर्शन कर सकते हो, फर्स्ट। नंबर 2, आज के दिन आपको डोनेट करना चाहो आप डोनेट कर सकते हो। और अन्न दान की महिमा है आज के दिन, तो आप अन्न भी दान कर सकते हो। नंबर 2। नंबर 3, आज के दिन आप गौ सेवा कर सकते हो। आप गाय को हरा घास या कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो मार्केट से आलू लेके आप खिला सकते हो, तो गाय को आप खिला सकते हो। ठीक है। और
जो सबसे आसान, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप घर पे हो, कहीं जा नहीं पा रहे, कहीं काम में फंसे हो, तो आप क्या कर सकते हो आज के दिन? हरि नाम ले सकते हो, वो भी अक्षय हो जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हो आज के दिन। ठीक है, तो आज है अक्षय तृतीया, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई अक्षय तृतीया। आप ये सब करिए और जो भी आप कर रहे हैं उसे आप अक्षय कीजिए आज के दिन। यहीं पे रुकते हैं आज की वीडियो के लिए। कैसा लगा आप ये तो बता सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए वो आप बता सकते हैं, फीडबैक आप शेयर कर सकते हैं, और इनमें से कौन से पॉइंट्स आपको नहीं पता थे वो आप बता सकते हैं मुझे कि ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू इंफॉर्मेशन थी, तो वो सब आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ।